रूल नंबर 5 है, ठीक है। रूल 5 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इफ टू प्रीफिक्स इज present एट डिफरेंट, टू डिफरेंट लगा दो यहाँ पे, टू different prefixes present at different positions, and have same sum from either side, then give the lowest positions to that prefix which comes first, in alphabetical order। ये है तुम्हारा कि अगर दो प्रीफिक्स है, दो अलग अलग प्रीफिक्स है और वो अलग अलग पोजीशन पे है, और अगर सम अगर आइदर साइड से किसी भी तरफ से सम अगर सेम आ रहा हो तो कम पोजीशन उसको देंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं इजी CH3 CH ब्रोमीन CH2 CH CH3, यहाँ क्लोरीन लगा दिए। देखो अगर इसका हम लोग दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे तो कारण तो दीजिए, पॉज करो ना। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अगर सम सेम आ रहा है, देखो अगर हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं इधर से तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 का सम है कितना 6 होगा, और इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो इधर से भी सम कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 का सम सेम ही आएगा। तो ऐसे कंडीशन है हम लोग क्या करेंगे कि अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, कि कौन पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमो कहते हैं, और ये क्लोरीन है तो इसको क्लोरो कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये C से स्टार्ट होता है, ये B से स्टार्ट होता है ब्रोमो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, C बाद में आता है, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे ताकि इसको कम पोजीशन मिले, ठीक है। तो ये कहा जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और उसके बाद का 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। In the presence of suffix, in the presence of secondary, इसका दे दो suffix, the presence of suffix, हाँ ये भी रूल है, कौन सा छठा रूल होगा, हाँ छठा रूल होगा, देखो यहाँ पे in the presence of प्राइमरी सफिक्स क्या होता है तुम लोगों को पता है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सफिक्स गिव इट लोएस्ट पोजीशंस, गिव इट लोएस्ट पोजीशंस। इसको क्या करना है हमने, कम पोजीशन देना। प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स को क्या करना है हमें, कम पोजीशन देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, ये एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं CH3 CH2 CH, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन लगा देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं CH2, तो काउंटिंग किधर से करेंगे आप?
तो काउंटिंग ये डबल बॉन्ड का है, ये प्राइमरी सफिक्स है। Yes, sir. तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग होगा, यानी कि यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था ना, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। जहाँ ये डबल बॉन्ड आया तो उस डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, तो काउंटिंग इधर से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। और इसके बाद ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है वर्ड रूट, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन को क्या कहेंगे ब्यूट। उसके बाद का फर्स्ट पोजीशन से क्या शुरू हुआ डबल बॉन्ड, तो ये प्राइमरी सफिक्स है, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया इसका नाम, ठीक है। मैं समझ में आया, हम नहीं कहते, आपको तो समझ में नहीं आया। if secondary prefix is present, secondary suffix is present, then give it lowest positions. Give it lowest positions. Give it lowest positions. Give it lowest positions. ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सेकेंडरी सफिक्स अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या करेंगे हम लोग लोएस्ट पोजीशन देंगे, यानी कि कम पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन लगाते हैं CH2 CH2CHO, ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स है ना। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, जहाँ से उस तरफ से करेंगे जिससे इसको कम पोजीशन मिले। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन लिखना है वही ऑर्डर में लिखना है, जो फर्स्ट रूल का ऑर्डर है वो हर जगह बोले थे फॉलो होगा। तो फर्स्ट रूल के ऑर्डर ही पे इसे लिखना है। तो फर्स्ट रूल में क्या, किसको पहले लिखते हैं, पहले सेकेंडरी सफिक्स को। तो यहाँ पे 4 पे क्या है ब्रोमीन है, तो यहाँ पे 4 पोजीशन दी है। और ब्रोमीन को क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं, 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या होगा सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, चैन क्लोज नहीं है, छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट में कितना कार्बन है 6, तो 6 को क्या कहेंगे हम लोग हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो 5 नंबर से शुरू हुआ है, तो 5 इन। और इसके लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, है ना। तो 1 अल, 1 अगर चाहो तो 2 भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी दो तो चलेगा, 1 समझा जाएगा वहाँ पे रहने के लिए तो जगह मिल गया। if 2 or more different secondary suffix is present, then that suffix which comes first in priority order will act as secondary prefix secondary suffix and rest becomes secondary prefix and rest becomes secondary prefix। इस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 CH2 CH OH CH NH2 CH2 COOH। देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पे बहुत सारे सफिक्स है,
सेकेंडरी सफिक्स में इसको भी रखे थे, इसको भी रखे थे और इसको भी रखे थे। एक ऑर्डर है तुम लोगों का, एक ऑर्डर है, स्टॉप करो बाद में लिखना। एक ऑर्डर है तुम्हारा जो तुम लोग को जो प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखाए थे, अरेंज बनाए थे, उसका जो है सो कोडिंग भी दिए थे, कासिस एसिड हैलाइड और नाइट्रिल एल्डिहाइड को एक आदमी याद कर ले। तो एक कोड भी दिए थे, उस कोड के तहत हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें सबसे ऊपर आता है। यस सर। और ये सब जो है वो नीचे आता है। तो ये दोनों का हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, ठीक है। ये दोनों का बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, ये भी एसपी बन जाएगा, और ये सिर्फ का होगा एसएस होगा, मतलब सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ ये रहेगा, और ये दोनों का होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। अब अगर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स बना, तो जिस तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं ना, ठीक इसी तरह से इसको भी लिखेंगे। क्योंकि जब आदमी, जैसे कोई आदमी का होता है डीएसपी होता है, तो जब तक वो पोजीशन पे है, डीएसपी के पोजीशन पे है, तो वो डीएसपी है। रिटायर करने के बाद क्या हो जाता है, आम आदमी बन जाता है। वो अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो डीएसपी वाला पहले वाला फोर्स है वो नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक इसी तरह से ये जो है तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये जो है ये पहले सेकेंडरी सफिक्स था। अगर सेकेंडरी सफिक्स होता तो ये इसका नाम बाद में आता है, लेकिन अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, मतलब ये आम आदमी बन गया। तो अब इसको क्या करेंगे, ठीक जैसे हम लोग रूल है सेकेंडरी प्रीफिक्स का लिखने का, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। क्लियर है ना। तो अब देखो ये जो है इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है NH2 का, इसको अमाइनो कहते हैं, जो A से स्टार्ट होता है। और इसका OH का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, जो S से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी होता है जो S से स्टार्ट होता है। तो अब काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, A आता है, उसके बाद H आता है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 अमाइनो और 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी हो गया। और उसके बाद ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया। इसके बाद का आता है वर्ड रूट कितने का, 6 का, हेक्स। और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो एन लगा देंगे, एन। और इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट भी कर सकते हैं, नहीं भी कहे तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नाम कंप्लीट हो गया। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो वहाँ पे हम लोग दिए थे, जो वो बैठाए थे कोड, का से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH होगा पहले। इसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, उसके बाद क्या होगा, ईस्टर COOR, इसके बाद क्या होगा, एसिड हैलाइड, उसके बाद अमाइड CONH2 अमाइड, इसके बाद होगा तुम्हारा नाइट्रिल, कास इस एसिड हैलाइड और नाइट्रिल हो गया, एल्डिहाइड को कीटोन, अल्कोहल, उसके बाद अमाइन, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन कार्बन, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद आता है प्रीफिक्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया, ये काउंटिंग है प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर डिटरमाइनिंग, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स दे दो, सेकेंडरी सफिक्स एंड डायरेक्शंस ऑफ काउंटिंग ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, इससे हमें आसानी से मिल जाएगा सब कुछ।